ग्रेशियस गिफ्ट है हमारे लिए। इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू एक छोटी सी चीज़ में। और आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में, इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स। इस छोटी सी चीज़ में आपको ये मीडियम साइज़ का एग है, इसमें आपको कम से कम 5 से 6 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही नेसेसरी है मसल बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। फुल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स, फुल ऑफ विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं आपके प्रेजेंट। ठीक है, और हाई इन कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट्स, यानी कि आपके अनसैचुरेटेड फैट्स हाई है ये। तो अब लोग कंफ्यूज करते हैं कि इसको खाने से उनकी बॉडी में पिंपल्स बढ़ जाते हैं, एक्ने आ जाती है, तो क्या उनको इंडिया की जैसी गर्मी में, इंडिया के वेदर में खाना चाहिए? तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, आप अंडे 12 महीने खा सकते हैं, लगातार हर दिन खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इस अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, जो आपका योक है, जिसमें हाई इन कोलेस्ट्रॉल है, जो आपको 180 मिलीग्राम्स के आसपास जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो उसको लिमिटेड रखना है, उसकी एडिक्वेट अमाउंट में आपको बॉडी में लेना है। यानी कि अगर आप दिन भर में अगर एक होल एग खा रहे हैं, यानी कि एक योक आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आपने एक होल एग लिया और उसके साथ बाकी आपने 6 एग वाइट्स ले लिए या 10 एग वाइट्स ले लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग वाइट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उसमें प्रोटीन कंटेंट आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा प्रोटीन, हाफ प्रोटीन कंटेंट आपका योग में भी होता है। लेकिन अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ है, एक्ने और बॉडी हीट, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, तो आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने योक्स को, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी महीने में, चाहे जून की गर्मी पड़ रही है, अंडे आप खा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो ये मिथ, तो आप, ये बहुत ही बेकार चीज़ है, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब बात करते हैं कि कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से पिंपल हो जाते हैं। तो वो लोग तो ऐसे हैं कि आप अंडे खाओ या कुछ भी खाओ, आपको पिंपल होंगे क्योंकि आपकी सेंसिटिव स्किन है। वो आपकी मेडिकल कंडीशन है, वो आपको जेनेटिकली हो सकती है या मेडिकल कोई इशू हो सकता है आपका, वो आपको हो रहे हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेने से या ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी गर्म है, वो लेने से आपके पिंपल्स निकलते हैं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में क्या होता है, आपकी हाई प्रोटीन जब भी आप अपनी डाइट में लेंगे, तो आपकी जो पोर्स होते हैं आपकी स्किन में, वहाँ से ऑयल सीक्रेट होता है। ठीक है, अब ऑयल सीक्रेट जब होगा, जब आप यूजुअली होता है जब आप हाई प्रोटीन फूड लेंगे, तो जो ऑयल सीक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि क्लॉगिंग हो जाती है आपके पोर्स में, और जिसकी वजह से आपको पिंपल्स होते हैं, एक्ने होता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी आपकी जीवन में, तो आप ये चीज़ें थोड़ा मिनिमाइज़ कीजिए, यानी कि एक एग योक या उसका भी हाफ कर दीजिए एग योक, राइट? तो सिर्फ एग से ही नहीं, बल्कि जो आप हाई कैलोरी चिकन खाते हैं, चिकन करी खाते हैं, पराठे चल रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, गोलगप्पे, ये वो सब चीज़ें निकाल दीजिए अपने लाइफ से, और अंडों को रखिए, एग्स को रखिए, तो आपको कभी भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम्स, एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़, अब मैं बात करता हूँ सोल्यूशन की। अगर आपको ऐसी स्किन इश्यूज़ हैं और आप अंडे भी खाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, तो कर सकते हैं आप कुछ चीज़ों को ऐड अपनी जीवन में। जैसे हमेशा बोला है मैंने, हाई आपको अपनी वाटर इनटेक को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हमेशा बोला है 4 to 5 लीटर्स बहुत ज़रूरी है। आपके पोर्स खुलेंगे, आप स्वेट करेंगे तो आपके पोर्स खुलेंगे, आपकी जो क्लॉगिंग होगी वो निकलेगी, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंचेंगे बॉडी में। ठीक है, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी स्किन इश्यूज़ की, ज़्यादा पानी पीने से। दूसरी चीज़ होगी आपको ठंडे प्रोडक्ट्स खाने, जैसे योगर्ट हो गई आपकी, वाटरमेलन हो गया, ठंडी दही, ठंडी लस्सी, इस तरह की चीज़ें आपको पीनी है। ठीक है, जो लो फैट से बनी हुई हो। तो इन चीज़ों को जब आप अपनी बॉडी में ऐड करेंगे तो एक बैलेंस क्रिएट होगा। जो चीज़ गर्मी आपको इस चीज़ से मिल रही है, चिकन से मिल रही है, मीट से मिल रही है, वो बैलेंस आउट, इवन आउट होगी आपके इन फूड से। वाटर इनटेक, वाटरमेलन, योगर्ट, इन चीज़ों से वो बैलेंस होगा, तो आपको स्किन इश्यूज़, पिंपल्स के इश्यूज़ आपके कम होंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस गाइस। सिर्फ एक चीज़ खा के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं बिल्कुल न्यूट्रिशन मेरी परफेक्ट हो जाएगी। न्यूट्रिशन में आपको सब्जियां भी लेनी है, न्यूट्रिशन में आपको फूड जो इस तरह के ठंडे फूड भी लेने हैं, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी लेने हैं, फ्रूट्स भी लेने हैं, एग्स भी लेने हैं। हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक चीज़ से आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान ही होगा, राइट गाइस? अब बात करते हैं हम बॉडी हीट की। तो लोग कहते हैं कि अंडे खाने से या चिकन खाने से, इस तरह के मीट वीट खाने से मुझे बॉडी हीट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है अंदर।
तो गाइज अगर आप इस तरह के मौसम, हम इंडिया का हमारा जो वेदर है बहुत गर्मी, जून जुलाई तो एक्सट्रीम होता है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा से उस टाइम पे ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री के आसपास होता है। तो बॉडी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता बाहर गर्मी पड़ रही है ठंडी पड़ रही है, ठीक है। बॉडी को फ़र्क पड़ता है कि आप बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें डाल रहे हो अकॉर्डिंग टू वेदर। अब गर्मी पड़ रही है बाहर और आप चाहते हैं कि आप एग्स लें, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी को प्रोटीन अपना न्यूट्रिएंट हिट करना है दिन में, और आप चिकन भी खा रहे हैं, एग्स भी खा रहे हैं, मसल बिल्डिंग भी चल रही है, लेकिन आपको उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आपको इस तरह के फूड्स को इंक्लूड करना पड़ेगा उसके साथ जो उनको बैलेंस करे, जैसे हाई वाटर इनटेक, जैसे वाटरमेलन, जैसे पानी, जिस ऐसे फूड जिसमें पानी ज़्यादा हो आपके, ठीक है, योगर्ट, ठंडी चीज़ें, दही, लस्सी, इस तरह की चीज़ें, राइट। तो